बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें सबसे पहले नंबर पे अल्केन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर अल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम जो है ना वो बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स पे है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कंटेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे जो उसने लिखा हुआ है वो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ओपन चेन क्लोज चेन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्केन्स के रिएक्शंस हैं, अल्कीन्स की प्रिपरेशन, अल्कीन्स के रिएक्शंस है बेटा। इसी तरह जो है वो बेंजीन की प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर है और उसके रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद अल्केन्स और अल्कीन्स के साथ उसका जो कंपैरिजन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। एडिशन रिएक्शन बेंजीन के उनके बारे में डिस्कशन होगी। ये सारी स्लाइड्स आपके सामने जो है वो आ रही हैं। तो इसमें बेंजीन की जो एडिशन रिएक्शन है जिनमें बेंजीन और मिथाइल बेंजीन वगैरह, उनके मैकेनिज्म, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है बेंजीन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन वगैरह के मैकेनिज्म जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। और जो बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद पोजीशन के हवाले से ओरिएंटेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ये दो चीजों का जो है ना वो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन। अब वो जो है ना उसको आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। हाइड्रोकार्बन बेटा, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स वाला कंपाउंड है तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा और उस फैमिली को अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, यानी जितने कार्बन उसका डबल +2 हाइड्रोजन्स। फिर दूसरी कैटेगरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। इसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइंस का फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये तो हो गया इनकी क्लासिफिकेशन अल्केन और अल्कीन अल्काइन के हवाले से। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अल्केन्स के रिएक्शंस का। अल्केन के रिएक्शंस में बेटा फ्री रेडिकल का वर्ड जो है वो आता है, और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं। तो फिशन से हम बात शुरू करेंगे। फिशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, टूटना, किसी भी चीज का टूटना। जैसे आप न्यूक्लियर फिशन पढ़ते हैं, वो न्यूक्लियस का टूटना है। तो बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का ब्रेक होना। अब वो फिशन बेटा दो तरह की होती है, एक होमोलिटिक हो सकती है या होमोलिटिक फिशन कहलाती है, और एक हेट्रोलिटिक फिशन कहलाती है। होमोलिटिक फिशन जो है उसके नाम से जाहिर है ऐसी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जिसमें जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है उनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, फर्ज करें जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो हर बॉन्ड है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो हम इसे फ्री रेडिकल का नाम देंगे। मैंने यहां बातें लिखी हैं कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी। हीट या सनलाइट की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, और उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जब इक्वल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहां पे लिख रहा हूं CH3 और कार्बन के ऊपर एक डॉट जो कि इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। इस तरह बेटा टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किस तरह से, हमारे पास
कार्बन जो है उसके पास सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कार्बन टू हाइड्रोजन उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेकिंग से हासिल हुआ। तो टोटल हो गए 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑड इलेक्ट्रॉन। ये तो CH3 की एग्जांपल है। अगर बेटा बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो, तो ब्रेक होने के बाद दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 3 आ जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, कोई भी ऑड नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया कि इसमें हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको फ्री रेडिकल बोला जाएगा एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत थोड़ी देर तक एग्जिस्ट करता है, देन किसी से फौरन रिएक्शन कर लेता है क्योंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है। फिर आती है हेटेरोलिटिक फिशन। हम उसी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की बात करते हैं। ये बॉन्ड है बेटा, अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि एक कार्बन के पास कुछ ना बचे, दूसरे कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो एक कार्बन पॉजिटिव आयन और एक कार्बन नेगेटिव आयन बना लेगा। यानी हेटेरोलिटिक फिशन में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। ये एंड पे लिख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और इनमें हमेशा इवन इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे CH3 पॉजिटिव है तो उसमें कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इवन है। जो CH3 नेगेटिव है उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव कैसे आया था, वो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के थे वो उस कार्बन के पास चले गए थे। 2 इलेक्ट्रॉन ये जब ऐड हुए तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह इस CH3 नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन और CH3 पॉजिटिव के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास जो है ना वो इवन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इवन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया कि 8 या 6 डिपेंडिंग अपॉन वो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। ये बेटा काम पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है, लाइक वाटर। वाटर के अंदर ही आयोनाइजेशन इस तरह से प्रोड्यूस होती है। और इस बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एटम्स के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन और कुछ एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन। जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव आयन बन जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, वो पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो कैसे बनते हैं। तो होमोलिटिक फिशन के नतीजे में हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन के नतीजे में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो अब हम इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखते हैं और उसमें एक ट्रिक जो ना समझते हैं कि जिसकी वजह से हम इनकी रिएक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है यहां पे। CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल हम इसे कहते हैं कि कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है और एक उसके ऊपर फ्री रेडिकल है, दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। कि सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे लेस रिएक्टिव, फिर उससे लेस रिएक्टिव, फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव। अब आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो लीस्ट स्टेबल होगी। यानी मिथाइल जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लीस्ट स्टेबल है, उससे ज्यादा। फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये प्राइमरी रेडिकल आ गया। इसके बाद सेकेंडरी रेडिकल आ गया, यानी जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वो डायरेक्टली किसी कार्बन से नहीं जुड़ा तो उसे नर्सरी बोला जाता है। लेकिन नर्सरी का वर्ड सिर्फ अल्कोहल वाले चैप्टर में हमारी बुक में मेंशन किया गया है, तो मैं इसे मिथाइल फ्री रेडिकल ही कहूंगा। प्राइमरी फ्री रेडिकल आ गया, देन ये सेकेंडरी कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जी हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल आ गया बेटा। और ये टर्शरी फ्री रेडिकल आ गया। तो ये उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया बेटा हमारे पास कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो टर्शरी फ्री रेडिकल। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल जो रेडिकल होगा वो टर्शरी फ्री रेडिकल होगा। सेम यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा कार्बोकैटाइन का भी होता है, यानी पॉजिटिव आयन का भी यही ऑर्डर है। यानी जिस बच्चे को फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट याद है उसको पॉजिटिव आयन वाला कॉन्सेप्ट भी याद है। यानी मिथाइल
जो कार्बोकैटाइन है वो सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो पहले एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं जी बेटा। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, कि इनमें सबसे ज्यादा जो ना वो लेस स्टेबल या रिएक्टिव कह लें आप फ्री रेडिकल कौन सा है। तो पहली ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, दूसरी ऑप्शन जो बेटा टर्शरी फ्री रेडिकल है, तीसरी जो है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, चौथी जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल जो है हमारे पास आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव रेडिकल जो है वो कौन सा है, वो मिथाइल रेडिकल है। तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन जी बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन के रिएक्शंस। अल्केन के रिएक्शंस जो हमारे कोर्स में बेटा वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के हवाले से है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है ना बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। अल्केन्स बेसिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इनका जो दूसरा नाम है वो है पैराफिन। पैराफिन जो है उसका लफ्जी मतलब है लीस्ट रिएक्टिव। ये पैरम और एफिनिटी से बना है। पैरम का मतलब है लीस्ट या लेस, और एफिनिटी का मतलब है रिएक्टिविटी। तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे ओनली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इनमें सारे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि जो जल्दी रिएक्शन नहीं करते। दे नीड अ ड्रास्टिक कंडीशन टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड एंड देन ये रिएक्शन करते हैं। तो फिर इनके रिएक्शन इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट या इतने ज्यादा जो है ना वो फास्ट नहीं होते, ये स्लो रिएक्शन शो करते हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हेलोजिनेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो है वो शो होती है, यानी उसमें पहले फ्री रेडिकल बनेगा, देन रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेटा 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले नंबर पे इनिशिएशन आता है, देन प्रोपागेशन आता है, देन टर्मिनेशन आता है। अभी हम उनको एमसीक्यूज की मदद से भी समझेंगे। इनिशिएशन में बेटा हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है। अब इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हैलोजेंस हैं वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो देखते हैं जी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल का मतलब है लाइट बेस्ड रिएक्शन, यानी लाइट की गैर मौजूदगी में रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फ्लोरीन वाहद जो है वो हैलोजन है जो डार्कनेस में भी अल्केन्स के साथ रिएक्शन करता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। यानी फ्लोरीन डार्कनेस में भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन और सनलाइट की मौजूदगी में भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसका रिएक्शन जो है वो आमतौर पे जो है उसमें लैब वगैरह में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, यानी उसकी जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं वो जल्दी प्रोड्यूस नहीं किए जाते क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए, जैसे मैंने अभी बात की कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन डार्कनेस में रिएक्शन शो नहीं करता और ब्राइट सनलाइट में एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। तो फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट में जो रिएक्शन होगा उसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा, और उसी के नतीजे में हमारे पास जो है वो हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। यानी पहले एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ जाता है, फिर दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ जाता है, फिर तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे जो है ना वो हेलोजन आ जाता है, एंड अप टू सो ऑन, जब तक सारे हाइड्रोजन हेलोजन्स के साथ रिप्लेस ना हो जाए रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो क्लोरीन डार्कनेस में रिएक्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन ब्राइट सनलाइट में एक्सप्लोसिव रिएक्शन और डिफ्यूज सनलाइट में हाइड्रोकार्बन्स के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। ब्रोमीन भी ऐसा ही है बेटा। आयोडीन के साथ जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से आयोडीन वेरी स्लो रिएक्शन शो करता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली। यहां पे लिख दिया मैंने, अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली। ये जो है ना वो रिएक्शंस के हवाले से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो हैं उनको डील करते हैं। देखते हैं जी, पहले नंबर पे जो एमसीक्यू बेटा आपके सामने है, अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स यानी लीस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ देयर लीस्ट रिएक्टिविटी। तो कौन सी इसकी कॉज नहीं है इनके लेस रिएक्टिव होने की। तो पहले नंबर पे इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। मैंने अभी बताया कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं। इनमें दो जो ना न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड है
या इलेक्ट्रॉन्स वो टाइटली हेल्ड होते हैं और उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना आसान काम नहीं है, वो नीड अ वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक देम, इसलिए दे आर लीस्ट रिएक्टिव। जी बेटा बीटा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अल्केन इज लेस देन 0.5। जी बेटा अल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम होता है। इट मींस जिन चीजों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम होता है वो नॉन पोलर होती हैं। तो अल्केन्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर मीन कोई पोल्स नहीं है तो जल्दी रिएक्शन भी नहीं करेंगे, ये भी उसकी रीजन है लीस्ट रिएक्टिव होने की। और फिर दे कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अभी हम बीटा ऑप्शन में कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर नॉन पोलर, तो फिर चार्ली ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। अगर बीटा ऑप्शन ठीक है तो चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई और यही इसकी कॉज नहीं है इनके लेस रिएक्टिव होने की, आंसर भी यही है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, दे शो नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, वो मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम होने की वजह से दे आर नॉन पोलर, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अल्केन्स इज। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा उसने पूछा है, मैंने भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा था, तो इसका आंसर जो है वो क्या हुआ कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये वाला जो ऑर्डर है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो बन रहा है यहाँ पे वो डेल्टा ऑप्शन बन रही है बेटा, जिसमें आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं यहां पे कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, फिर उनकी मदद से मैं आपको जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है उनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, देन फिर हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखें जी, ये बेटा मैंने क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लिखा है और H न्यू लिखा है जो कि डिफ्यूज्ड सनलाइट का सिंबल है। सनलाइट का सिंबल है, फोटोन की एनर्जी को H न्यू कहा जाता है। ये बॉन्ड जो क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान है ये ब्रेक होता है और दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इस स्टेप को नाम दिया जाता है इनिशिएशन। इसमें डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत होती है और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स ने आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना है, तो ये हमारे पास कोई अल्केन है लाइक मीथेन, एक फ्री रेडिकल आके उसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना देता है, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया बेटा। अब कार्बन फ्री रेडिकल में हम खुद से क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ये अटैक करता है, कार्बन जाके क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है। ये जो दो स्टेप अभी आपके सामने लिखे हैं ये दोनों प्रोपागेशन कहलाते हैं। प्रोपागेशन में बेटा हमेशा कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल या क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल या क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल। रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होता, ये जो प्रोडक्ट बना है ये दोबारा से लिखा जाता है, यानी वो क्या करता है क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है। जब क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो फिर कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है, फिर वो कार्बन फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। इस तरह बारी बारी कार्बन से हाइड्रोजन उतरते जाते हैं और उनकी जगह पर आके क्लोरीन या हाइड्रोजन
आके जुड़ते चले जाते हैं। ये प्रोपागेशन है जो तब तक चलेगा जब तक कार्बन से सारे हाइड्रोजन सेपरेट ना हो जाएं, और एट द एंड जब कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन रिमूव हो चुके होते हैं और कार्बन रेडिकल होता है, तो ये इस सेकंड रेडिकल, दो क्लोरीन के रेडिकल थे, उसमें से एक क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है और एक एट द एंड हम यूज करते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। हम इसे कहते हैं जी टर्मिनेशन। लेकिन ये टर्मिनेशन जो है हमारी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप रिएक्शन को यहां स्टॉप करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि सिर्फ मिथाइल क्लोराइड हासिल हो, तो यहां पे जो क्लोरीन रेडिकल है, इस रेडिकल को आप जो यहां पे मॉलिक्यूल के बजाय रेडिकल को यूज कर लें तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए, अभी मैं इसे मिटा देता हूं समझाने के लिए, कि अगर ये सेकंड क्लोरीन रेडिकल यहां यूज किया जाए तो बेटा ये नेक्स्ट क्लोरीन रेडिकल नहीं बनेगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा। तो रिएक्शन यहां पे स्टॉप हो जाएगा, ये भी टर्मिनेशन है। फिर ये प्रोपागेशन नहीं होगी, फिर ये टर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो हम क्लोरीन रेडिकल की बजाय क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, रिएक्शन आगे चलता है। यानी रिएक्शन को हम किसी भी लम्हे पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं, प्रोपागेट भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन एंड देन टर्मिनेशन, ये बेटा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखें जी, कि हम डिस्कस करते हैं जी। बेटा पहला एमसीक्यू है आपके सामने है, When excess methane is treated with chlorine, the mixture of halogen alkanes are obtained. कहता है जब मीथेन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो मिक्सचर हमें हासिल होता है हेलोजन अल्केन्स का। ठीक है, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन इज आर, तो कंडीशन क्या होगी? पहली ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, कि रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में हो। दूसरे नंबर पर रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, के कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन हो। तीसरे नंबर पर रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, के डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो। और यही बेटा इसका आंसर है, डेल्टा ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये भी गलत है। तो अल्फा बीटा डेल्टा गलत है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और मीथेन से हैलोजन अल्केन का मिक्सचर हमें हासिल होता है। तो बेटा इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। कहता है जब मीथेन की क्लोरीनेशन होती है डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में तो एक मिक्सचर हमें हासिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप, तो कहता है कौन सा टर्मिनेशन है? मैंने भी आपको पढ़ाया, देखें पहली ऑप्शन में क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ये इनिशिएशन है। जो बीटा ऑप्शन है जिसमें मीथेन के ऊपर क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है, ये बेटा प्रोपागेशन है। चार्ली ऑप्शन में दो जो है ना वो रेडिकल्स हैं जो मिलके आप एक हमारे पास जो है वो हेलो अल्केन्स बना रहे हैं, क्लोरो अल्केन बना रहे हैं, ये है टर्मिनेशन। और जो डेल्टा है उसमें मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और कार्बन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल बनता है, क्लोरीन रेडिकल बनता है और प्लस मिथाइल क्लोराइड बनता है, तो ये भी प्रोपागेशन है। तो अल्फा इनिशिएशन, बीटा और डेल्टा प्रोपागेशन, और चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया टर्मिनेशन का। तो उसने हमसे यही पूछा था कि कौन सा टर्मिनेशन है, तो चार्ली आंसर है जी। नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपागेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन द मीथेन एंड क्लोरीन। कहते हैं कौन सा प्रोपागेशन रिएक्शन है मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन में? पहले नंबर पे देखिए मीथेन प्लस क्लोरीन पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है, तो ये तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, तो पहली ऑप्शन तो वैसे ही छोड़ दें आप। दूसरी ऑप्शन है मीथेन प्लस क्लोरीन रेडिकल और आगे मिथाइल रेडिकल प्लस HCl। तीसरे नंबर पे अगेन जो है वो मीथेन प्लस क्लोरीन पॉजिटिव आयन है, ये भी ऑप्शन कैटेगरी से बाहर, यानी अल्फा और चार्ली में पॉजिटिव आयन आ गए हैं, ये ऑप्शंस कंसिडर ही नहीं करनी। बीटा और डेल्टा में आंसर है बेटा। अब बीटा ऑप्शन में कार्बन के ऊपर रेडिकल और डेल्टा ऑप्शन में देखें मीथेन प्लस क्लोरीन रेडिकल में मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रेडिकल, तो बेटा प्रोपागेशन स्टेप में हाइड्रोजन रेडिकल नहीं बनता, या कार्बन रेडिकल बनता है या क्लोरीन रेडिकल बनता है, हेलोजन रेडिकल बनता है। तो फिर डेल्टा ऑप्शन में हाइड्रोजन रेडिकल होने की वजह से वो भी ऑप्शन जो है वो कैटेगरी से बाहर, तो फिर ये एक ही ऑप्शन रहेगी, दैट इज बीटा ऑप्शन, और यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्स्ड इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर विद 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन। कहता है अगर आप इथेन को डार्कनेस में 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? तो पहले नंबर पे है देयर इज नो रिएक्शन, दूसरे नंबर पे है कि इथाइल क्लोराइड एंड HCl आर फॉर्म्ड, तीसरे नंबर पे
ट्राइक्लोरोइथेन एंड HCl आर फॉर्म्ड। डेल्टा ऑप्शन है हेक्साक्लोरोइथेन एंड HCl आर फॉर्म्ड। बेटा डार्कनेस में क्लोरीन रिएक्शन नहीं करता, सो इसका आंसर हुआ देयर इज नो रिएक्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन की नोमेनक्लेचर बेटा आप पढ़ के आते हैं एफएससी में, उसमें आप ये पढ़ के आते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हमने जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है, और उसमें फिर हमने उस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को पेरेंट नेम प्रोवाइड करना होता है। उसके शुरू में हम जो है ना वो ग्रुप्स के नेम लिखते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप एक से ज्यादा है तो डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल वर्ड यूज होता है, और अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा। नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट की जाएगी जिधर से ग्रुप को स्मॉलर नंबर मिले। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू से हम समझते हैं कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। तो पहले नंबर पे एमसीक्यू है बेटा, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बेटा जब भी आपको नेम दिया जाएगा और आपने स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपने सबसे पहले एंड पे देखना है कि वो कौन सा अल्केन है। तो पेंटेन लिखा हुआ बेटा, पेंटेन मीन 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में होने चाहिए। तो आप देखें सारी ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 5 कार्बन है। पहली ऑप्शन में देखें जी, एक CH3 से दूसरे CH3 का अगर काउंट किया जाए तो पहली ऑप्शन में भी 5 कार्बन है, दूसरी ऑप्शन में भी 5 कार्बन है, तीसरी ऑप्शन में भी 5 कार्बन है, चौथी ऑप्शन में भी 5 कार्बन है। अब हमने देखना है कि 2, 3, 4 के दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तीसरे नंबर पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे मिथाइल कहाँ पे है। तो पहली ऑप्शन में देखें आप 2 पे मिथाइल है, तीसरे नंबर पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे मिथाइल है। तो बेटा यही इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन जो है उसमें 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल उसका नेम होगा। जो चार्ली ऑप्शन है उसमें 2 पे मिथाइल है और 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2,3,3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। और जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है इसमें अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे 2 मिथाइल है और 3 पे 1 मिथाइल है, तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। तो अभी 2,3,4 ट्राई मिथाइल की बात की थी, तो बेटा इसका आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द अल्केन। कहता है अल्केन का करेक्ट नेम जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा ये कंपाउंड हमें दिया गया है, इस कंपाउंड को हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, देन मैं इसको इसका एक कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आपको समझाता हूं। तो मैं इसको बोर्ड पे लिख लेता हूं जी, CH3 CH CH2 CH3 जी बेटा ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब हम इसका नेम समझते हैं। कई बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन आए उन्हें ही सिलेक्ट करना होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ये सिलेक्शन करते हैं जी। इसमें वो कहते हैं जी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एंड देन दे कंसिडर्ड कि भाई ये वाला जो ग्रुप है ये इथाइल है, 2 इथाइल हेक्सेन इसका नेम लिख देते हैं। बेटा याद रखिएगा अल्केन में 2 पे इथाइल नहीं आता, यानी अगर आप अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, आप नेम लिख रहे हैं, तो 2 पर इथाइल नहीं आता। तो फिर वो 2 पे इथाइल अगर नहीं आता तो क्या होता है, ये देखें जी, इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से होनी है। वन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहला रूल है अल्केन की नोमेनक्लेचर का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है बेटा। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में अगर इस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं कोई बच्चे तो वो हेक्सेन बनाएंगे, और अगर देखें जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दैट इज हेप्टेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है बेटा, और ये एज ए ग्रुप है। तो ये किस नंबर वाले कार्बन पे है, ये 3rd नंबर वाले कार्बन पे है। तो सबसे पहले हम पेरेंट नेम लिखते हैं, दैट इज हेप्टेन, मिथाइल हेप्टेन, और ये 3 पोजीशन पे है तो 3 मिथाइल हेप्टेन। ये है बेटा इसका एक ट्रिक कि 2 पे इथाइल नहीं आता, इथाइल कभी भी सेकंड या सेकंड लास्ट नंबर पे नहीं आ सकता अल्केन में। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसका जो नेम बना है वो बना है
3 मिथाइल हेप्टेन। तो ये अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है और यही बेटा इसका आंसर है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा एमसीक्यू है नोमेनक्लेचर का, अगेन नोमेनक्लेचर का एमसीक्यू है जी। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3CH के साथ आगे ब्रैकेट में C2H5 है, ये ग्रुप होता है बेटा। फिर आगे CH2 है, फिर कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, ये भी ग्रुप है, और फिर CH3 है। तो हम इस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, इसका नेम लिखेंगे, देन ऑप्शंस के साथ इसको मैच करेंगे। तो देखें जी, CH3 CH C2H5 CH2 ये बेटा हमने इसका स्ट्रक्चर जैसा क्वेश्चन में गिवन था वैसे लिख लिया। अब हम इनको ग्रुप्स की शक्ल में लिखते हैं। CH3 है बेटा, CH के साथ ये ग्रुप है C2H5, फिर CH2 कार्बन के साथ 2 मिथाइल और ये CH3। अभी जो मैंने आपको कुछ देर पहले ट्रिक बताया था 2 पे इथाइल नहीं आता, इन अगर कोई बच्चा कह रहा है जी ये 2 पे इथाइल है, C2H5 को इथाइल समझते हुए 2 इथाइल इसका नेम बना देता है तो गलत। इसको आपने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करना है जी? इथाइल होता है CH2CH3। जब ये एक्सपैंड हो गया तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक CH3 से दूसरे CH3 तक काउंट करना है। ये देखें 1 2 3 4 5, इस CH3 से उस CH3 तक टोटल 5 कार्बन बन रहे हैं, लेकिन इस तरह काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस CH3 से उस एंड वाले CH3 तक टोटल 6 कार्बन बन रहे हैं। तो यही लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई बेटा। अब हमने नंबरिंग करनी है इसकी, वो राइट साइड से हो सकती है, वो लेफ्ट साइड से हो सकती है। अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप्स इसके साथ अटैच है वो सेकंड कार्बन पे आएंगे, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पे मिथाइल आता है। तो राइट साइड से नंबरिंग जो है वो ज्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 पे बेटा 2 मिथाइल है तो उस नंबर को 2 दफा लिख लिया जाएगा, 2 2 ऐसे। देन 4 पे एक मिथाइल है तो 2 2 4 आ गया जी। 3 मिथाइल की वजह से ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन, तो ये बन गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है। तो इसका जो पहली ऑप्शन है वो है बेटा 2 2 डायमिथाइल 4 इथाइल, तो ये गलत हो गया। दूसरी ऑप्शन है 2 3 डायमिथाइल, तो ये भी गलत हो गया। तीसरी ऑप्शन है 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, यही बेटा इसका आंसर है जो भी हमने नेम बनाया। चौथी ऑप्शन में भी 2 4 डायमिथाइल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेंजीन से कुछ रिलेटेड है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल ग्रुप। तो पहली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे C6H6 है, दैट इज बेंजीन। जो बीटा ऑप्शन है C6H5CH2, बेंजीन के ऊपर अगर बेटा CH3 अटैच हो तो वो टोलुइन होता है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो उसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन बेंजाइल है बेटा। चार्ली ऑप्शन C6H5 दैट इज फिनाइल। फिनाइल के साथ अगर C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाए तो ये कहलाता है बेंजोइल ग्रुप, ये बेंजोइल हो गया। और डेल्टा ऑप्शन में C6H5 के साथ CH है तो ये बेंजल ग्रुप कहलाता है। तो अभी हम उसने हमसे पूछा था बेंजाइल कौन सा है, तो बीटा आंसर जो है वो बेटा बेंजाइल है और यही इसका आंसर है जी बेटा। नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन की नोमेनक्लेचर में बेटा हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, ग्रुप की प्रेफरेंस बाद में हो जाती है, यानी हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिल रहा होगा। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसमें अल्का डाइईन लिख देंगे, और अगर कोई ग्रुप आ जाए तो ग्रुप की प्रेफरेंस कम और डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी। तो देखें जी, पहला एमसीक्यू बेटा आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है और ग्रुप्स भी हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये CH3
जी बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है, इस स्ट्रक्चर को देखें आप। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग हम करेंगे। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन में उन कार्बन्स को काउंट लाजमी करना है जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो देखें जी, ये दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन्स आ गए। अब इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन होना था, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा हेक्सीन। और डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। डबल बॉन्ड की नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान आता है। अगर राइट साइड से नंबरिंग करते तो ये 4 और 5 के दरमियान आता है। तो ये वाली नंबरिंग ठीक है लेफ्ट साइड से, जिधर से इसको जो नंबरिंग मिल रही है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान है। तो 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो हम 2 और 3 में से छोटा नंबर लिखते हैं 2 हेक्सीन। ये 2 हेक्सीन बेटा इसका पेरेंट नेम बन गया। अब इसी लिहाज से 2 पे मिथाइल है और 5 पे 2 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 5 5। 3 मिथाइल की वजह से ट्राई मिथाइल, फिर 2 हेक्सीन। तो ये इसका IUPAC नेम बन गया बेटा 255 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। तो ये देखें ये मैच किसे करता है, पहली ऑप्शन है 255 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन और यही बेटा इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये बेटा देखें, अब जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है उसमें 2 दफा डबल बॉन्ड है, तो हमने किसी एक डबल बॉन्ड को देखना है कि वो किसी तरफ से किसी एंड से स्मॉलर नंबर पे आ जाए। जैसे यहाँ पे जो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड से नंबरिंग पे आ रहा है वो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, तो वो ही नंबरिंग ठीक होगी। यानी लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे हम इसकी, CH2 नंबर 1 पे आ गया और फिर जो CH डबल बॉन्ड हमारे पास है वो नंबर 3 पे आ रहा है और फिर उसके बाद ये 5 पे आ रहा है। तो ये 1 3 और 5 पे 3 जगहों पे डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, तो ये ट्राईन वर्ड हो जाएगा। अगर 2 दफा डबल बॉन्ड आएगा तो डाईन, 3 दफा आ जाएगा तो ट्राईन, तो ये बन जाएगा 1 3 5 हेप्टाट्राईन। हेप्टाट्राईन इसलिए कि इसमें 7 कार्बन है और ट्राईन इसलिए कि डबल बॉन्ड 3 दफा आ रहा है, तो 1 3 5 हेप्टाट्राईन। तो ये बेटा इसका आंसर जो है वो मैच कर रहा है बीटा ऑप्शन के साथ। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन और अल्कीन के रिएक्शन हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो सबसे पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड जो ना बातें डिस्कस करते जाएंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो अल्कीन की प्रिपरेशन है, प्रिपरेटरी मेथड ऑफ द अल्कीन बाय बीटा एलिमिनेशन मेथड। बीटा एलिमिनेशन मेथड बेटा वो होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तैयार होता है, जिसमें सबसे पहले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन माइनस किया जाता है, या जो है ना उसमें हेलोजन्स और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, या OH और हाइड्रोजन को रिमूव करके हम जो है उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं। 2 हेलोजन्स को रिमूव करने के साथ भी एलिमिनेशन हो जाती है। तो एलिमिनेशन का जो बेसिक पर्पस है वो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का क्रिएट होना। तो देखें जी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन। कौन सा मेथड अल्कीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पहले नंबर पे है बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरे नंबर पे बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तीसरे नंबर पे बाय डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और चौथे नंबर पे है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। तो बेटा देखें जी, सबसे पहले नंबर पे ये आंसर एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आ रहा है। तो पहले नंबर पे देखें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है वो बीटा है। यहाँ पे जो CH3 जो है वो अटैच R ग्रुप है, R के साथ CH2 है और फिर CH2 के साथ X ग्रुप जो है वो लगाया हुआ है। तो वो जो X है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, और अगर इसके साथ सिर्फ CH3 होता तो ये इथाइल क्लोराइड होता, इथाइल हैलाइड होता। अभी R ग्रुप है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो वो जो हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन है, बीटा कार्बन है, उससे हाइड्रोजन रिमूव होता है। कब? जब हम इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, वो हेलोजन को